Student question number 10. If a complex number z1 is equal to 2 minus I and z2 is equal to 1 plus I, then find the value of mod z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1. Okay. Students, find the value of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 mod. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें z1 और z2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हुआ 2 माइनस आई प्लस z2 क्या है 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन z1 2 माइनस आई माइनस है z2 1 प्लस आई, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, एंड प्लस 1 मॉड। स्टूडेंट्स ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से मिलेगा हमें 2 माइनस आई माइनस 2 आई, नीचे 2 कॉमन लीजिए और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने से 2 कॉमन लिया है और 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। अब इसके डिनोमिनेटर पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह 2 अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई, इससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो वह 2 1 प्लस आई अपॉन स्टूडेंट्स ये 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई, ए प्लस बी एंड माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर होल मॉड, 2 1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 हो जाएगा और 1 पहले से है ये 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस आई। ठीक है, इसका हमें मॉड, ये साइन क्या है मॉड, इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स, मॉड इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2। 11 क्वेश्चंस, इफ a complex number a plus ib is equal to x plus I whole square upon 2x square plus 1, then prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square. Okay friends, given that a plus ib is equal to x plus I whole square plus 2x square plus 1, हमें बोथ ऑफ साइड्स कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, टेक कॉन्जुगेट, तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें इमेजिनरी नंबर्स जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू, इसमें इमेजिनरी नंबर्स क्या है, i इसका साइन क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन, स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है, ये रियल पार्ट है तो इसका कोई भी साइन ऐसा है, इसको साइन को चेंज नहीं करना है, गलती से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं करना है, कॉन्जुगेट क्या होता है इमेजिनरी जो नंबर्स है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ तो पूरा का पूरा नंबर ही कॉम्प्लेक्स रियल है। ठीक है, तो इसका साइन में चेंज नहीं करना। एक चीज स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने नहीं बताई थी, बट हम जब इसको ओपन करेंगे, देखिए इसको ओपन करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2x आई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये होगा प्लस 2x आई, इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x आई, और जब इसको जब क्लोज करेंगे ये होगा x माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे नहीं इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू हुआ एक्स प्लस आई होल स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी, ये क्या हुआ, ए स्क्वेयर माइनस आई बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 तो सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस आई स्क्वायर इनटू x माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये होगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, thus complex number z1 equal to 2 minus I and z2 equal to minus 2 plus I, and find the real part of z1 z2 upon z1 bar means conjugate of z1 and imaginary part of 1 upon z1 into z1 bar। First z1 into z2 upon z1 bar is equal to, z1 क्या है 2 minus I, वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू z2 माइनस 2 प्लस आई अपॉन z1 बार, देखिए z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, ये होगा 2 प्लस आई, इसको सॉल्व कर लीजिए z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू, ये होगा माइनस 4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस आई, आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 होगा, माइनस ऑलरेडी है प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 है ये माइनस 4 है, क्या होगा माइनस 3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। इसमें हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जब फाइंड कर पाएंगे जब इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकेंगे, तो इसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस आई एंड 2 माइनस आई, 2 प्लस आई कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आई, मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या होगा माइनस 6 प्लस 3i प्लस 8i और ये होगा माइनस 4i स्क्वेयर माइनस 4i स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस आई एंड 2 माइनस आई, 2 स्क्वेयर 4 माइनस आई स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा आई स्क्वेयर की वजह से, ये होगा माइनस 2 प्लस 11i अपॉन 5, ये आई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करना है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार
इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। और इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, रेफरेंस फाइंड होता, ठीक है। सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, डू योरसेल्फ, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iy into 3 plus 5y is the conjugate of -6 minus 24i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर -6 minus 24i ये कॉन्जुगेट ही इक्वल है, तो हमें ये अननोन नंबर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a complex number x minus iy into 3 plus I is equal to conjugate of -6 minus 24i conjugate, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3x plus 5xi minus 3iy and minus 5 by i square is equal to, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माय स्टूडेंट, दिस 3x, ये i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, तो हो जाएगा प्लस 5 बाई प्लस, इसमें से i कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। हमें कंपेयर करना ऑन बोथ साइड्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका रियल पार्ट कितना है 3x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू -6 एंड इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम दोनों इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कई मेथड से सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 15y इज इक्वल टू -18, हो गया 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 120, ठीक है। ये प्लस एंड माइनस 15y कैंसिल आउट हो गया, 9x 25 कितना होगा 34x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 102 एंड हियर x इज इक्वल टू 102/34, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, 102/34 and x is equal to 3 and put the value of x equal to 3 in equation first. Put x is equal to 3 in equation first. Equation first is 3x plus 5 by is equal to -6. x यहाँ पे 3 पुट करना है, तो कितना हो गया 3 × 3 9 प्लस 5 by is equal to -6, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 by equal to -6 -9, 5 by equal to -15 and y equal to -3, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे x वैल्यू कितनी आई, x equal to 3 and y is equal to -3, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको केवल उसका मॉडल्स फाइंड करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस i y के फॉर्म में, उसके बाद उसका मोड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ x plus iy whole cube is equal to u plus iv, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4x square minus y square. Given that x plus iy whole cube is equal to u plus iv, इसको हमें a plus v के होल क्यूब से ओपन करना है, तो a क्यूब यानी कि x क्यूब
प्लस आई वाई क्यू वाई क्यू प्लस 3x आई वाई एंड x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ये हो गया एक्स क्यू। स्टूडेंट्स आई क्यू इज इक्वल टू माइनस आई, होगा माइनस आई वाई क्यू प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x स्क्वायर वाई आई। जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -3x एंड वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस पुट कर दी है। जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया है, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का वाई होगा वाई स्क्वायर एंड आई इंटू आई स्क्वायर, वो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया है इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। इसमें से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, जो कि एक्स क्यू -3x वाई स्क्वायर प्लस इसमें से आई कॉमन ले लें, आई कॉमन ले लिया है मैंने, प्लस साइन लिया है और इस पॉइंट को लिखेंगे कितना हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, इसको मैंने पहले इसको बाद में लिख दिया है इज इक्वल टू यू प्लस आई। अब हमें कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट कितना है एक्स क्यू -3x वाई स्क्वायर और इधर रियल पार्ट है u एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू v। तो हमें यहाँ से u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। ये u हो गया और ये v हो गया। ना अब हमें इसका LHS लेना है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। स्टूडेंट्स u एंड v की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा एक्स क्यू -3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v अपॉन y, और v की वैल्यू है 3x वाई स्क्वायर नहीं 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू अपॉन y। यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर अपॉन x। यहाँ से y कॉमन है जो होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। y से y x ये होगा एक्स स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। जैसे 4 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। इफ alpha and beta are two different complex numbers with mod beta equal to 1, find the value of mod beta minus alpha and 1 minus alpha bar into beta, where alpha beta क्या है, alpha beta are two different complex number। स्टूडेंट इसके लिए हमें कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को देखेंगे। we know that z into z bar is equal to mod z square। ठीक है, तो फ्रेंड हम ये भी तो बोल सकते हैं mod z स्क्वायर कैन बी रिटन एज z into z bar एंड एज्यूमिंग दैट ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने z एज्यूम किया है। फ्रेंड हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, तो मैं लिखूंगा mod बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू z into z bar, यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा एंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन
1 माइनस अल्फा बार बीटा into student we know that z1 upon z2 conjugate is equal to z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग बार हो जाएगा। तो ये होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, और इसका भी बार होगा तो ये इक्वल टू अल्फा एंड बीटा बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार। अब इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस अल्फा बीटा बार। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा बार बीटा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। ये क्या है, दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स वी नो दैट z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा बार ये क्या हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार, ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार बीटा प्लस ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर एंड मॉड बीटा स्क्वायर। ये अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स मॉड बीटा इक्वल टू 1, ये मॉड बीटा की जगह पे जहाँ जहाँ भी आपको मॉड बीटा दिख रहा है वो 1 पुट करना है। ये हो जाएगा यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा बार स्क्वायर नहीं माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा इक्वल टू 1, ये है ना, इसका ऐसे करेंगे इक्वल टू 1 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब फिर देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट्स आर सेम। ठीक है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको पहले लिखा हूँ अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। देखिए अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके मॉड की। तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ ऑफ साइड से, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस पर तो कितना होगा 1 होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट जब भी हम इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर का मॉडल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। If 1 plus I upon 1 minus I to the power m is equal to 1, then find the least positive integer value of m। ठीक है, हमें इस m की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो काफ़ी हो सकती हैं। गिवन दैट 1 plus I upon 1 minus I to the power m is equal to 1। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आई अपॉन
1 माइनस आई, इसमें 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर पार्ट के कॉन्जुगेट से, इज इक्वल टू 1। तो क्या 1 प्लस आई टू 1 प्लस आई होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, होगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर, एंड होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 1, ये क्या हो गया प्लस 1 टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, होगा 2i अपॉन 2 मीन्स i टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स m की ऐसे क्या मिनिमम वैल्यू हो जिसके इक्वल ये 1 हो जाए। स्टूडेंट्स वी नो दैट i टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 है ना। ये क्या हो गया i टू दी पावर m इज इक्वल टू, इस 1 को भी हम चेंज करेंगे i टू दी पावर 4। कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, m इज इक्वल टू 4। ये लीस्ट वैल्यू फाइंड की है। स्टूडेंट i टू दी पावर 4 भी 1 होगा, i टू दी पावर 8 भी इक्वल 1 होगा, i टू दी पावर 12 भी 1 इक्वल होगा, i टू दी पावर 16 भी 1 इक्वल होगा, यानी कि इसमें i टू दी पावर जो भी 4 के मल्टीपल होंगे सबकी वैल्यू 1 होगी। बट क्वेश्चन में गिवन है हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसलिए m इक्वल टू 4।